थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और इस सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए जो हमें मिला है कि हम आपके वचनों को सुन सकते हैं। प्रभु, हम अपने आप को एक औजार की नाई पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करके ये कहना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जो आप चाहते हैं कि बोला जाए वो बोलें, और मेरे मुंह से निकला वचन मेरी बुद्धि से नहीं बल्कि आपके वचन के द्वारा हो, ताकि लोग उस पर विश्वास करें, ग्रहण करें और आपकी बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखने के वाले हो सके। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम परमेश्वर के वायदों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वायदों के विषय में एक महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूं जो मैंने अध्ययन के दौरान सीखी और जानी है। प्रॉब्लम विद द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचनों के को लेकर समस्या क्या आती है। परमेश्वर के वायदों के विषय में जो समस्या है उसका हम आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि मेरे लिए एक पद सबसे पहले पढ़ दें जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री उसका अध्याय 7, रोमियो की पत्री अध्याय 7 और उसका 14 पद पढ़ दीजिए, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ। पौलुस बहुत सच्ची बात बता रहा है कि प्रत्येक मनुष्य पापी है और शारीरिक है और पाप के हाथों बिका हुआ, यानी पाप का गुलाम है, पाप का पुतला है। और परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर के जो वायदे हैं वचन में, ये सब, इसको आप व्यवस्था मान लीजिए। परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो आत्मिक है और मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ है। दिस इज द मेन रीजन कि शारीरिक लोग और हर एक व्यक्ति जो शारीरिक है, हर एक व्यक्ति पाप का गुलाम है और परमेश्वर का वचन आत्मिक है। समस्या क्या है? शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों को शारीरिक रूप से प्राप्त करना चाहता है, शारीरिक रूप से अंडरस्टैंड करना मांगता है, शारीरिक रूप से वो सब चीजें उसके साथ शारीरिक रूप से डील करता है। और दूसरी कंडीशन बहुत खतरनाक है, पापी व्यक्ति और शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के साथ जब इंटरैक्शन होता है तो क्या होता है, इस विषय को हम आज देखेंगे। और वो ये है कि परमेश्वर के वायदों के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर के वायदों के विषय में हमें, यानी मानव पार्ट, जो हमारा पार्ट है, मनुष्य का पार्ट, विश्वास करना है कि परमेश्वर का वायदा जो उसने हमसे किया है उसे परमेश्वर स्वयं हमारे लिए पूरा करेगा। लोग करते क्या है, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर जाकर शारीरिक प्रयास शुरू कर देते हैं। यही तो गलत है। परमेश्वर के वचन के साथ हमें फिजिकल एक्शन और रिएक्शन नहीं करना है। वास्तव में अगर आप देखिए तो परमेश्वर का पूरा वचन, संपूर्ण वचन मनुष्य के हृदय की स्थिति को परिवर्तित करने का काम करता है। परमेश्वर के वचन जो है वो मनुष्य के हृदय के लिए है, ना कि शरीर के लिए। इसका शरीर से कोई संबंध है ही नहीं। और हृदय की जो भावना है, हृदय का जो भाव है वो परिवर्तित नहीं होता। फिजिकल एक्ट्स इस बात का सबूत है कि इसके हृदय में जो काम होना था वो नहीं हुआ, और चूंकि हृदय में काम नहीं हुआ तो वो प्रयास करने में लगा रहता है। परमेश्वर अपने वायदों को स्वयं पूरा करता है। कैसे? इसी को हम आज देखेंगे। हमें परमेश्वर के वायदों को सुनकर व पढ़कर उसके लिए शारीरिक प्रयास नहीं करना है। नो नीड ऑफ फिजिकल एक्ट्स। रिचुअल्स क्या है? ये फिजिकल एक्ट्स हैं। जो लोग कर रहे हैं उन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा, जो नहीं करते उन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो नहीं इसलिए करते क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये करने से कुछ फायदा नहीं है, और जो कर रहे हैं उनको झूठी आशा है, फॉल्स होप है, उनको लगता है कि उनके ऐसा करने से प्रभु उन पर अनुग्रह कर देगा। ये सच नहीं है, ये गलत है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12 अध्याय का 2 और 3 पद पढ़िए, जहां इस प्रकार से लिखा है, और मैं तुमसे, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे या आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। एक कंडीशन डाल दी परमेश्वर ने अब्राहम को, जो उससे वायदा किया, उस वायदे में सबसे पहली बात उसने कही, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक बड़ी जाति का मतलब यहाँ एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, एक बड़ा राष्ट्र। आज वो राष्ट्र है इजराइल द नेशन, ये अब्राहम से ही शुरू हुआ। अब आपको मैं इसका बैकग्राउंड बताना मांगता हूं। अब्राहम से परमेश्वर वायदा कर रहा था। पहली बात, अब्राहम का बैकग्राउंड क्या था? अब्राहम का पिता जो था वो मूर्तिकार था और राजा के यहां जॉब भी करता था, वो मूर्तियां बनाता था और उसके घर में मूर्तियां बिकती थी जिसकी लोग पूजा करते थे। यानी एक मूर्ति पूजक और एक मूर्ति बनाने वाले के परिवार के एक बेटे से परमेश्वर वायदा कर रहा है। सबसे पहली बात हमको सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर के वायदे किन लोगों के लिए हैं। परमेश्वर के वायदे मसीही लोगों के लिए नहीं है, ये अन्य जातियों के लिए ही है जो परमेश्वर को नहीं जानते। और अभी हमने दशा पढ़ी है, जैसा कि पौलुस ने लिखा कि परमेश्वर की व्यवस्था तो आत्मिक और परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ। ये एक फरीसी पंथ का एक कट्टर यहूदी है और इसका स्टेटमेंट, आज आपको ये स्टेटमेंट्स नहीं सुनने को मिलेंगे क्योंकि कोई व्यक्ति सच नहीं बोल रहा, सब अपने आप को धर्मी बता रहे हैं। ये गलत है। परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हमको देखना है, उसके अनुसार ही हमें परमेश्वर के साथ रिलेट करना है। वचन के बिना बेकार है सब। अब परमेश्वर उसी व्यक्ति से जो एक जिसके पिता मूर्तिकार थे और जिसके घर में मूर्तियां बिकती थी, उसी के एक बेटे से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है और उससे वायदा कर रहा है। अब्राहम के साथ ये विवाहित था और इसकी एक पत्नी थी सारे, लेकिन इसकी पत्नी बांझ थी। अब आप एक बात बताइए, परमेश्वर किससे बात कर रहा है? एक अन्य जाति का व्यक्ति, एक मूर्ति पूजा करने वाला, बल्कि मूर्तिकार का पुत्र और मूर्ति पूजा के परिवार से संबंध रखने वाला बच्चा अब्राहम, और उसके पास वो विवाहित था, उसकी पत्नी, और उसकी पत्नी की कंडीशन क्या थी? वो बांझ थी, यानी वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी। परमेश्वर का वायदा फिर से पढ़िए, 2 पद फिर से पढ़ दीजिए। पहला पद, दूसरा पद, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति यानी एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, यानी आशीष की जड़ बन जाएगा। आज देखिए अब्राहम, यहां से जो अब्राहम का चैप्टर शुरू होता है, अब्राहम का जो लास्ट सीड है वो है प्रभु यीशु मसीह, और उसके द्वारा सारी सृष्टि के सब देशों के सब जातियों के लोगों को परमेश्वर आशीष दे रहा है कि नहीं दे रहा। परमेश्वर ने अपने वायदे को कितना स्कोप बढ़ा है, परमेश्वर के वायदों का स्कोप तो देखिए। आज भी परमेश्वर के वायदे वैसे ही अपनी जगह पे कायम हैं, परमेश्वर बोलकर पलटता नहीं है। अब इसके साथ हम इसी में आगे देखेंगे प्रॉब्लम क्या हुई। अब्राहम से परमेश्वर ने जब वायदा किया, अब्राहम को अपनी पत्नी की दशा पता थी। अब इसका पढ़िए 15 अध्याय में आइए, 15 अध्याय का 1 पद से 7 पद तक पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में
अब्राहम के पास पहुंचा, ए अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर में एक यानी उस जमाने में गुलाम प्रथा थी, लोग मनुष्यों को खरीदते थे, उन्हें गुलाम रखते थे और उनके काफी जनरेशन उनके घर में बढ़ जाती थी, उनके विवाह होते थे उसी घर में और फिर उनकी संतानें उत्पन्न होती थी। वो सब गुलामी प्रथा में ही था, उस घर के ही सब गुलाम होते थे। अब्राहम कहने लगा कि मेरे घर में एक मेरा दास है, उसका नाम एलियाजर है, क्या मेरे घर का वारिस, क्योंकि वो वारिस जब उसके मालिक के संतान नहीं होती थी तो उसके घर का जो गुलाम होता था सबसे प्रिय वो उसके घर का वारिस बनता था। इसलिए अब्राहम परमेश्वर से इसी बात को बोल रहा है जी। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। परमेश्वर ने इससे वायदा क्या किया था? मैं तुझसे एक बड़े राष्ट्र की, मैं एक बड़ा राष्ट्र, बिना संतान के जब जनसंख्या बढ़ेगी नहीं तो राष्ट्र बनेगा कहां से? अब्राहम ने केवल मूल विषय को पकड़ा और परमेश्वर से चर्चा कर रहा है जी। और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन, हाँ, मेरा वारिस होगा। मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, वो तेरा वारिस ना होगा। देखिए परमेश्वर, बहुत ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर स्पेसिफिक बात कर रहा है। ये स्पेसिफिक प्रॉमिस है, जनरल प्रॉमिस नहीं है। और परमेश्वर स्पेसिफिकली अब्राहम और उसके परिवार से बात कर रहा है और उसको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुझको आशीष दूंगा। कैसे दूंगा? एक प्रोसेस है। और परमेश्वर ने उससे जब कहा तो वो वार्तालाप कर रहा परमेश्वर से और कह रहा है ये कैसे संभव होगा? मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर में उत्पन्न एक व्यक्ति जो है वो मेरे घर का वारिस होगा। तो परमेश्वर का ना, वो वारिस नहीं होगा, तेरा निज पुत्र, पढ़िए आगे, तेरा निज पुत्र, हाँ, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा, देखिए उसने वायदे पर विश्वास नहीं किया, उसने यहोवा पर, परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी बोली पर विश्वास किया, लालच में नहीं फंसा कि अच्छा दे देगा, नहीं जी। और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ये थी परमेश्वर की धार्मिकता जो अब्राहम से शुरू हुई थी और यही धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता कहलाती है। और मसीह के द्वारा यही धार्मिकता शुरू हो रही है जो विश्वास से शुरू होती है। परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना, परमेश्वर की उद्धार की सामर्थ पे विश्वास करना, ये विश्वास करना कि उद्धार करता हमको उद्धार देगा। और कब देगा? जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे। उद्धार कहां मिलेगा? कलीसिया के द्वारा। बिना कलीसिया के किसी का कोई उद्धार ना तो हो सकता है और ना कभी हुआ है जी। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। यानी इजराइल जो आज आप देख रहे हैं, इस भूमि की यानी लैंड का भी प्रॉमिस है कि ये लैंड होगा उस राष्ट्र का जो तेरे द्वारा उत्पन्न हो, यानी अब्राहम के वंशजों का जो देश होगा, इजराइल जो आज है, उसकी भूमि तक का वादा उसमें जुड़ा हुआ था जी। 1 से 7 तक पढ़िएगा जी
जी 7 हो गया। अब इसके बाद आ जाइए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 16 अध्याय। ये पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कनेक्टिविटी है। फिर क्या हुआ? अब्राहम की पत्नियां, बहुत ध्यान से सुनिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम विद द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के वायदों के साथ समस्या क्या है, अब हम यहां पे ध्यान देंगे। 16 चैप्टर जी। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी, उसकी हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर दी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। जी, सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वो उसकी पत्नी हो। वो हाजिरा के पास गया और वो गर्भवती हुई। जब हाजिरा को ये मालूम चला कि वो गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वो तेरे सिर पे हो। जी, मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, मालकिन है तू। जी, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी, तो वो हाजिरा जो है वो सारे के सामने से भाग गई। जी, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे, देखिए परमेश्वर ने उसको किस नाम से पुकारा, हे सारे की दासी हाजिरा। यानी परमेश्वर उसको वहां से आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये सारे की दासी है। उसकी अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन परमेश्वर के सामने नहीं है। ऐसे ही आज भी बिना मसीह की देह का अंग हुए किसी की डायरेक्ट आइडेंटिटी परमेश्वर के सामने नहीं है। जी, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे। और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गिनती नहीं हो पाएगी, इतना बढ़ा दूंगा। जी, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी। अभी उसको नहीं मालूम है कि क्या उत्पन्न होगा। देखिए, यहोवा के दूत ने उससे कहा कि देख तू गर्भवती है और तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है
और वो मनुष्य कौन? इस्माइल। और वो मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वो अपने भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अत्ता एलरोई रख कर कहा, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई? और देखने के बाद भी जीवित रही। इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। वो तो कादेश और बेरेत के बीच में है। हाजिरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इस्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। अब यहां तक हम आ गए कि परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ, तो उसका नेचर भी लिखा हुआ है, बनेले गधे के समान होगा, और वो सब लोगों के बीच में रहेगा, और सबके हाथ उसके विरुद्ध होंगे, और उसका हाथ सबके विरुद्ध होगा। अब इसके बाद 17 अध्याय में आइए, और 17 अध्याय का 15 पद से 21 पद तक पढ़ेंगे, 15 to 21। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा, और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उस पुत्र को ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की, हाँ, सारे को मैं ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा, और क्यों हंसा? अब्राहम ने एक बार परमेश्वर का वादा सुना, और उसके बाद उसने शारीरिक प्रयास कर लिया। आज भी लोग परमेश्वर का वचन सुन के क्या करते हैं? शारीरिक प्रयास करते। नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनना है और अपने हृदय में रखना है, ये विश्वास के साथ कि परमेश्वर का ये वचन मेरे जीवन में वो पूरा करेगा जब मैं अपने आप को समर्पित करूंगा। फुलफिल द कंडीशन एंड रिसीव द प्रॉमिस, ये प्रिंसिपल होना चाहिए। लेकिन लोग मालूम क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और वो लगता है कि ये मुझे एक दृष्टिकोण मिल गया कि ये चीज के लिए मैं प्रयास करूं, और वो लोग प्रयास करने लगते हैं। ये गलत है, और यही चीज सीखने को मिल रही है यहाँ पर कि वो मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन क्या कह रहा है? मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी? अब उसको फिजिकल कंडीशन दिखाई दे रही थी। हंस इसलिए रहा था, अरे आप कहां होगा प्रभु, जब होना था तब तो हुआ नहीं, और जब हमने विकल्प का इस्तेमाल किया तो वो गलत चीज पैदा हो गई, इस्माइल पैदा हो गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, ना, मैंने तो मना किया था, मैंने तो कहा था तेरा निज पुत्र। निज पुत्र का मतलब है तेरी विवाहित स्त्री से जन्म लेने वाला पुत्र, और वो नहीं हुआ। कितना लोग वचन सुनकर कैसे हड़बड़ा के प्रयास करते हैं, यहां पर सीखने को आपको मिलेगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द प्रोमिसेस ऑफ गॉड? परमेश्वर के सारे वादे, पूरी बाइबल प्रोमिसेस ऑफ गॉड है। आप पूरी बाइबल में पढ़कर जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास बंद कर दीजिए। ये परमेश्वर के वचन का अनादर है। वचन का मतलब है प्रॉमिस। परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किए हैं उन्हें समझो और कंडीशन को पूरा करो। वायदा परमेश्वर की ओर से पूरा होगा। अब यहां पर फिर पढ़िए क्या लिखा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान उत्पन्न हो सकती है? और क्या सारा
जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, अब क्या कह रहा है? असंभव चीज उसको लग रही है। परमेश्वर का वचन असंभव लग रहा है, जैसे आज लोगों को लगता है, अरे कहां होगा, अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होता है। इसलिए क्योंकि अब्राहम उस कंडीशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। अब्राहम क्या था? अन्य जाति का व्यक्ति। आज लोग क्या है? सब अन्य जाति है, सब अन्य जाति, कोई यहूदी नहीं है। यहूदी के अलावा दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब क्या है? अन्य जाति है। और अन्य जातियों से ही परमेश्वर आज भी बात कर रहा है कि हमको वो अब्राहम के वंश में लाकर मिलाना मांग रहा है। और फिर देखिए जी, वो परमेश्वर से निवेदन कर रहा है कि इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात, यानी इसहाक के पश्चात उसके वंश के लिए युगों से युगों तक की, यानी आज तक की ये वाचा अभी भी चल रही है। देखा आपने? परमेश्वर की वो वाचा जो इसहाक से शुरू होनी थी वो आज भी वैसे ही कायम है। अब कौन है? यीशु मसीह इसहाक की जगह कौन है? इसहाक की वाचा केवल अब्राहम और उसके वंशजस के लिए थी, फिजिकल इजराइल। लेकिन वो यीशु मसीह जो स्पिरिचुअल इसहाक जिसको आप बोल सकते हैं, उसके द्वारा ये वाचा समस्त अन्य जातियों को लिए भी पूरी हो रही है। अगर आप इस बात को समझे कि हम सब अन्य जाति हैं। जी, इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे यानी इस्माइल से भी 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और इसहाक से भी 12 प्रधान उत्पन्न हुए। देखिए, और उससे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परंतु मैं अपनी वाचा, यानी परमेश्वर के वायदे केवल इसहाक के साथ होंगे। जी, और जो सारा से अगले वर्ष इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा, उसी के द्वारा मेरे परमेश्वर के प्रॉमिसेस किसके द्वारा? इसहाक के द्वारा। मैं उसको भी आशीष दूंगा, सब कुछ दूंगा, मैं तू जो चाहता है। लेकिन मेरी वाचा यानी परमेश्वर के जो प्रॉमिसेस हैं वो इसहाक के द्वारा ही पृथ्वी पर काम करेंगे। और इसके बाद उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय में आइए और 9 से 15 पद तक पढ़िए। देखिए, अब 3 फरिश्ते आए और ये आकर अब्राहम से मुलाकात की और अब्राहम ने इनके लिए बड़ा अच्छा खाना वाना तैयार किया, इनको खिलाया पिलाया। उसके बाद इन तीनों ने उससे क्या कहा? उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारे कहां है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है?
नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। अब देखिए, यहां पर आपने एक बात देखी होगी, दोनों हंसे, पति भी हंसा, पत्नी भी हंसी। ये हंसी किस बात को दिखाती है? उनको परमेश्वर का वचन सुनकर मजाक लग रहा था। आज लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या सोचते हैं? भले वो सामने ना हंसे, लेकिन उनके दिल में जो भाव है वो यही है कि अरे कुछ नहीं होता, हल्के में लेना। ये हंसने का मतलब अरे ये संभव नहीं है। कंडीशंस देखते हैं, फिजिकल कंडीशन, लेकिन यहां पे उसने कहा क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? आप जब परमेश्वर का वचन सुने तो इस मास्टर लाइन को अपने दिमाग में बैठा के सुने कि परमेश्वर के लिए क्या कोई काम कठिन है? वो असंभव को संभव कर सकता आज भी, टिल टुडे, और वो हर समय कर सकता है। कभी परमेश्वर की कुछ भी मुश्किल नहीं रहा। आज लोगों को परमेश्वर के वायदे पूरे क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि लोग शारीरिक और पाप के हाथों बिके हुए हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने ये चीज को देखा कि मैं सब कुछ कर दूंगा, फिर भी मनुष्य को ये लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए परमेश्वर ने पहले उद्धार का प्रयोजन किया। क्योंकि उद्धार पाने के बाद ही परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूर्ण होते हैं, क्योंकि हम उस दशा में आते हैं कि हम परमेश्वर के वायदों पर विश्वास कर सकते हैं और विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करता है। हम अब जब आप नए नियम में इन दोनों स्त्रियों के विषय में देखें, हाजिरा के विषय में और सारा के विषय में, तो आपको पता चलेगा ये दो स्त्रियां मानो दो वाचाएं, टू प्रोमिसेस, एक फिजिकल है, एक स्पिरिचुअल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरे हों? कभी भी परमेश्वर के वचन को या उनके वायदों को पढ़ के या सुन के कभी प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं उनको आप सुन के समझ भी नहीं पाएंगे और आप गलत करेंगे, और जब आप गलत करेंगे तो वायदे पूरे होने के बजाय आपको नुकसान होगा। जैसे अब्राहम की पत्नी ने और अब्राहम ने मिलकर जो काम किया उससे नुकसान हुआ, और फिर उनको विश्वास करने के लिए बहुत क्योंकि वो लोग ऐसी दशा में थे कि परमेश्वर के वायदों को वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि क्या ये संभव है, क्योंकि दोनों बहुत बूढ़े थे और उनको लग रहा था अब तो संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार दोनों हंसे, इजहाक का मतलब होता हंसी, परमेश्वर ने उस बच्चे का नाम हंसी रख दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और आज हमने इस बात को वचन के द्वारा देखा और सीखा और जाना कि आपका वचन जो आप हम सुनते हैं, उन वचनों को पूरा आप ही करेंगे। हमें तो सिर्फ समर्पण करना है और समर्पित रहना है जब तक आपके वायदे। इसीलिए प्रभु आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर की बाट जो इंतजार करो, जब तक वो वादा अपनी ओर से पूरा नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। हम प्रयास नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। प्रभु, हमें प्रयास करना भी नहीं है, हमें प्रतीक्षा करनी है। आपके वचन हमारे जीवन में पूरे हों, इस बात की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। और इसीलिए आपने कलीसिया की स्थापना की कि लोग कलीसिया में मसीह की देह का अंग बने और धीरज से अपने स्थान पर बने रहें, ताकि उचित समय पर परमेश्वर के वायदे सबके जीवन में पूरे हों और सबका जीवन उसकी महिमा का कारण बने। इसलिए प्रभु, हम आपके सामने नतमस्तक होकर ये कहना चाहते हैं कि आपका धन्यवाद हो आपके पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद हो उस सहायक के लिए अर्थात पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा आपके वचनों को हम समझ पा रहे हैं। और आज प्रभु, आपके वचनों को समझने के कारण हमारे हृदय में विश्वास पैदा हो रहा है और विश्वास बढ़ रहा है, और हमें विश्वास में बढ़ना है ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण हम बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष।